हमें बताया जाता है कि शादी को 1 साल हुआ है और अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पा रहे हैं तो आप तुरंत अपना ट्यूब का टेस्ट करा लीजिए और ट्यूब ब्लॉकेज आ जाती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्यूब बंद हो गई। इतना कम समय हुआ है शादी को फिर भी ट्यूब बंद हो गई। ट्यूबल ब्लॉकेज के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे इसके समाधान के बारे में। ज्यादातर अगर पुरुष के शुक्राणु में किसी तरीके का इन्फेक्शन है तो शादी के बाद जब रिलेशन बनाते हैं तो इन्फेक्शन गर्भाशय में ट्रैवल कर सकता है और फीमेल के ट्यूब्स में इन्फेक्शन आकर ट्यूब में किसी तरीके की ब्लॉकेज आ सकती है। अगर कोई क्रिटिकल इन्फेक्शन आपके गर्भाशय में हो जाए, जैसे शादी के बाद ज्यादातर महिलाएं यूरिन इन्फेक्शन के बारे में बोलती हैं, कंप्लेन करती हैं कि बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, अगर वो सही समय पर ट्रीट नहीं किया जाता है तो भी आपके ट्यूब्स में ब्लॉकेज हो सकती है, क्योंकि वो ट्यूब्स में इन्फ्लेमेशन, सूजन या स्वेलिंग क्रिएट करके ट्यूब को चिपका सकता है और ट्यूब बंद हो सकती है। अगर टीबी जैसा कोई इन्फेक्शन आपके शरीर में घर कर जाए तो वो भी आपके ट्यूब ब्लॉकेज कर सकता है और दिक्कत कर सकता है। अगर आपने पहले कभी भी कोई भी सर्जरी करवाई है तो उसके रिस्पॉन्स में भी कभी कभी इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से ट्यूब में दिक्कत देखी जा सकती है। इसके अलावा वेजाइनल इन्फेक्शन यानी सफेद पानी की समस्या लंबे समय तक रहने से गर्भाशय में वो बैक्टीरिया ट्रैवल करके ट्यूब बंद कर सकते हैं। शादी के तुरंत बाद आपने कंसीव किया और कभी कभी आपको एबॉर्शंस हो गए या मिस कैरेज हो गए या हैवी ब्लीडिंग की समस्या हो गई, जैसे पीसीओडी के पेशेंट्स कई बार 2-2, 3-3 महीने तक हैवी ब्लीडिंग की कंप्लेन करते हैं, तो वो भी ट्यूबल ब्लॉकेज का एक कारण बन सकता है, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड ब्लीड होकर ट्यूब के अंदर ब्लड क्लॉट्स चले जाते हैं और ट्यूब को ब्लॉक कर सकते हैं। एबॉर्शन के बाद अगर आपने किसी तरीके से इन्फेक्शन कैच कर लिया तो गर्भाशय का मुख लंबे समय तक खुला रहता है, इन्फेक्शंस अंदर ट्रैवल करते हैं और वो भी ट्यूब ब्लॉकेज करवा सकते हैं। अदर देन डेट कभी कभी कुछ बीमारियां हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस में गर्भाशय की परत जैसा टिश्यू ट्यूब में जाके डेवलप करता है, ट्यूब में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो ट्यूबल ब्लॉकेज को रिजल्ट में कन्वर्ट कर देती हैं, यानी आपको ट्यूब ब्लॉकेज, गर्भाशय की नलिकाएं बंद होना, गर्भाशय की नलिकाएं चिपक जाना या गर्भाशय की नलिकाओं में सूजन आ जाती है या गर्भाशय की नलिकाओं में जाले बन जाते हैं, गर्भाशय की नलिकाएं बंद हो जाती हैं, तो इस स्थिति में आपको पहुंचा सकते हैं। नेचुरल ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबल ब्लॉकेज क्या हो सकता है? आशा आयुर्वेदा में हम नेचुरल तरीके से ट्यूब ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट करते हैं। आप प्राकृतिक तरीके से ट्यूब कैसे खोलें, अगर ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी तरह से आपको उसका आंसर देती है। गर्भाशय में हम दवा डालते हैं जो ट्यूब में जाएगी और ट्यूब में जो भी ब्लॉकेज है उसको खोलने का काम करेगी। उत्तरबस्ती क्या होती है? बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं, क्या उत्तरबस्ती से सच में ट्यूब्स खुल जाती हैं? ऐसा भी लोगों का क्वेश्चन रहता है। तो गर्भाशय में जब आप दवा डालते हैं, ये प्रक्रिया जो है ये उत्तर मार्ग यानी योनि मार्ग से गर्भाशय के अंदर दवा डालने की जो प्रक्रिया है इसको उत्तर बस्ती कहते हैं, क्योंकि उत्तर मार्ग से आपने बस्ती जो है वो गर्भाशय में दी है। तो इस तरीके से जब गर्भाशय में दवा जाती है तो वो ट्यूब में जाएगी। अब दवा का चुनाव बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले एक पेशेंट आई थी जिसने हमें बोला कि मैडम इस तेल से मेरी उत्तर बस्ती हुई थी फिर भी मेरी ट्यूब नहीं खुली। तो तेल सुनकर ही ऐसा लगा कि ये कौन सी मेडिसिन थी जिससे पेशेंट को उत्तर बस्ती की गई और आखिर क्यों की गई। लेकिन पॉइंट यही है कि सही तरीके से आपके ट्यूब ब्लॉकेज के रीजन को समझकर जब आपकी मेडिसिन अंदर डाली जाएगी तो रिस्पॉन्स भी वैसे ही दिया जाएगा। कुछ दिन पहले एक पेशेंट आई जिसने बोला कि मैडम मैंने ट्यूब ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट कराया, ट्यूब नहीं खुली और मुझे एक्सरे देखकर लग रहा था 90% चांसेस है ये ट्यूब खुल सकती है, तो क्यों नहीं खुली? तो हमने देखा तो मेडिसिन का चुनाव सही नहीं था। फिर साथ साथ ओरली जो मेडिसिन दी गई थी, जो खाने के लिए मेडिसिन दी जाती है, उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। यानी कि आप स्वेलिंग कम करने की दवा दें, अगर ट्यूब में पानी है तो पानी कम करने की दवा दें, अगर ट्यूब के अंदर जाले हैं तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जो कांचना जैसी मेडिसिन है वो दें, अगर अंदर कोई गांठें बन गई हैं तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दें, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ था तो उस इन्फेक्शन को सोच कर समझ कर उसके अकॉर्डिंग भी मेडिसिन अंदर डालें। तो इस तरीके से मेडिसिन, ओरल मेडिसिन का सही चुनाव भी करें, जो कि उस पेशेंट के साथ नहीं हुआ था और रिजल्ट में ट्यूब नहीं खुली। पेशेंट को बस ये पता था कि उत्तर बस्ती कराई और ट्यूब नहीं खुली।
हम बिल्कुल ऐसा नहीं कहते कि हर पेशेंट जो आशा आयुर्वेदा में आता है उसकी ट्यूब खुल जाती है, लेकिन 70 से 80% केसेस में नेचुरल तरीके से ट्यूब खोलने का तरीका आशा आयुर्वेदा में अपनाया जाता है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है, आप उत्तर बस्ती का सही ट्रीटमेंट चुने, उत्तर बस्ती के माध्यम से आप अपनी ट्यूब्स नेचुरल तरीके से खोलें और अपनी फर्टिलिटी की जर्नी को और भी खूबसूरत बनाएं। धन्यवाद।